प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य हरदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपना अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा अंक पिछले वीडियो में पूरा हो गया था। अब तृतीय अंक, देखिए तृतीय अंक में रस दृष्टि से तृतीय अंक क्यों महत्वपूर्ण है, पर परीक्षा की दृष्टि से तृतीय अंक से श्लोक बहुत कम मात्रा में आते हैं। और चूंकि तृतीय अंक में श्रृंगार रस, जो कि इस नाटक का मुख्य रस है, उसका बहुत ही साहित्यिक वर्णन है। और इस अंक को सामान्यतः वीडियो के माध्यम से पढ़ा पाना संभव नहीं है। नाटक में 3 तत्व होते हैं: वस्तु, नेता और रस। कथा वस्तु, नायक और रस। तो रस की दृष्टि से इस तीसरे अंक में इस नाटक का जो मुख्य रस है श्रृंगार, उसका विधान बहुत ही अच्छी तरह से किया है। श्रृंगार के 3 पक्ष होते हैं: अयोग, संयोग और वियोग। नायक नायिका में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और पाने की लालसा में एक दूसरे के गुणों का स्मरण, एक दूसरे को पाने की चाह, गुण कथन आदि के द्वारा जब दोनों के प्रति रति अर्थात प्रेम अभिव्यक्त किया जाता है तो अयोग श्रृंगार होता है। फिर दोनों का मिलन होता है और मिलन के बाद जब बिछुड़ जाते हैं तब उसको वियोग कहते हैं। तो श्रृंगार के 3 पक्ष हो गए: अयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार की अनेक अवस्थाएं, संयोग श्रृंगार की तमाम अवस्थाएं, उन सारी अवस्थाओं का बहुत व्यापक अभिव्यक्तिकरण इस अंक में हुआ है। नाटक का प्रारंभ विस्कंबक से होता है। ये विस्कंबक क्या होता है? दरअसल कथा वस्तु की दृष्टि से नाटक में 2 प्रकार की कथाएं होती हैं। एक तो सूच्य और एक दृश्य। जिनको दिखाया जा सकता है वो दृश्य, और जिनको नाट्य शास्त्र में तय की गई मर्यादाओं की दृष्टि से जिन कथाओं का मंचन नहीं कराया जाता, लेकिन जो घटनाएं नाट्य के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी बीत चुकी या आने वाली घटनाओं की सूचना जिन माध्यमों से दी जाती है, उन माध्यमों को हम अर्थोपेक्षक कहते हैं। उन अर्थोपेक्षकों में विस्कंबक एक अर्थोपेक्षक होता है। इसमें 1 या 2 पात्र संवाद के माध्यम से किसी घटना की जानकारी देते हैं। तो हम देखते हैं ये नाटक का जो प्रारंभ है विस्कंबक से हुआ है। पहला श्लोक, इसके 2, 3, 4 श्लोक बहुत ही उपयोगी हैं, परीक्षा की दृष्टि से उनको पढ़ाऊंगा। जो जो जरूरी लगे उनको पढ़ा देंगे। पहला श्लोक देखते हैं। दरअसल दूसरे अंक में राजा का अस्थायी वियोग हो जाता है शकुंतला से, और राजा तपोवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, विघ्नों का निवारण करने के लिए चले जाते हैं। और राजा के प्रयत्न से जितने भी विघ्न हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उन विघ्नों की समाप्ति के बाद आश्वस्त जो शिष्य है, ऋषि का पुण्य का शिष्य है, वो कहता है का कथा वाण संधाने जा शब्दे नैव दूरत हुंकारे नैव धनुष सही विघ्नान पोहति। राजा की प्रशंसा करते हुए कन्या के शिष्य कहते हैं कि का कथा बाण संधाने, अरे उस महावीर
महापराक्रमी राजा के बाण संधान, बाण चलाने की बात तो क्या करूं, अर्थात वो बाण चला दे तब तो पता नहीं क्या हो जाए। उसकी तो ज्या शब्द से ही, प्रत्यंचक के शब्द से ही और धनुष की हुंकार से ही विघ्न दूर हो जाते हैं। वो विघ्नों को दूर कर देता है। अपनी धनुष की ज्या माने प्रत्यंचा, धनुष में जो डोरी होती है ना, उसको ज्या कहते हैं। तो ज्या की हुंकार मात्र से वह राजा विघ्नों को दूर कर देता है और बाण चला दे तब तो पता नहीं क्या हो जाए। इस प्रकार नायक को पराक्रमी होना चाहिए नाट्यशास्त्र की मर्यादा के अनुसार। तो ये नायक का पराक्रम, नायक का संतों की रक्षा का संकल्पशील होना चाहिए संतों की रक्षा के लिए। तो ये दोनों तीनों भावनाएं इस विष्कंभ के माध्यम से प्रकाशित हो रही हैं। दूसरे ये है कि राजा के होने से आश्रम में के सारे विघ्न अब समाप्त हो गए हैं, इस प्रकार की सूचना इसके माध्यम से मिल रही है। अब इसके बाद अंक के प्रारंभ में विष्कंभ के बाद राजा का प्रवेश होता है और राजा शकुंतला के प्रति मन में अपनी अनुरक्ति को प्रकट करता हुआ प्रवेश करते हुए कहता है, जाने तपसो वीर्यम सावाला पर्वतीति मे विदितम अलमसी तपसि अलमसी ततो हृदयम तथापि नैव निवर्तितुम। कहता है कि जाने तपसो वीर्यम सा बाला, मैं उस बालिका के, उस शकुंतला के तपस्या के पराक्रम को जानता हूँ। इसके बावजूद और यह भी जानता हूँ कि वह पराधीन है, वह स्वेच्छा से मेरे लिए अपना समर्पण नहीं कर सकती, अर्थात मेरे साथ अपना विवाह नहीं कर सकती। तो भी मैं अपनी उसकी पराक्रम, उसके तपस्या के प्रभाव को जानता हूँ और उसके पराधीनता को समझता हूँ। सब समझते हुए भी मैं तथापि नेदम निवर्तितुम हृदयम, मैं उस शकुंतला से अपने मन को लौटाने में, उसके हृदय, अपने हृदय को अब समेटने में अर्थात अपनी आसक्ति को उससे दूर करने में मैं बिल्कुल भी समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार मेरी भी परवस्था है और उसकी भी परवस्था है। ये पूर्व राग है, इसको अयोग कहते हैं। देखिए, शकुंतला के प्रति राजा के मन में आसक्ति है और वह अपनी प्रेम को, अपने आसक्ति को अपने इन वचनों के द्वारा बताता है। अब जो क्या होता है, प्रेमी व्यक्ति जब होता है ना, तो प्रेमी व्यक्ति को जो दुख के साधन हैं, जो सुख के साधन हैं, वे भी दुख देने लग जाते हैं। जैसे चंद्रमा आदि है, अब ये ठंडी किरणें हैं इसकी, तो वियोग के क्षणों में, अयोग के क्षणों में प्रेमियों को चंद्रमा बड़ा गर्म लगता है, जबकि चंद्रमा है कैसा, सच में चंद्रमा की किरणें ठंडी हैं। तो जो संयोग होता है तो चंद्रमा की किरणें उद्दीपन बनती हैं और उद्दीपन बन करके चंद्रमा नायक नायिका के मिलन काल में उनको सुख देता है, उनको लुभाता है, वो ठंडक प्रदान करता है। वही चंद्रमा जब वियोग काल होता है या अयोग काल होता है, वही चंद्रमा उनको उद्दीपन तो बनता है लेकिन दुख देने लग जाता है, तपाता है। यद्यपि यह उद्दीपन वियोग श्रृंगार के लिए जरूरी है, अयोग के लिए जरूरी है। तो यहाँ चंद्रमा को और कामदेव की निंदा करते हुए, सच में निंदा नहीं कर रहा है, उल्हाना दे रहा है वियोग संतप्त होकर के। दुष्यंत क्या कहते हैं, तब कुसुम सरत्वम शीतरश्मित्वम इंदो द्वयमिद अयथार्थम दृश्यते मद विधेशो विसजति हिम गर्भ रग्निमिंदुर्मयूखई तमसि कुसुमानान वज्रसारी करोषि। कहते हैं कि हे चंद्रमा और हे कामदेव। पहले तो कहता है तब कुसुम सरत्वम, वो कामदेव और चंद्रमा, इन दो को उल्हाना देता है। क्या कहता है कि हे कामदेव, तब कुसुम सरत्वम, तुम्हारा फूलों के बाणों वाला होना। ऐसा मानते हैं कामदेव के जो बाण हैं
वो फूलों के बाण है, पुष्पबाण, पुष्पधनुआ, कुसुम सर कहते हैं उसको। इसलिए प्रेमी युगल को फूलों से बहुत प्रेम होता है, क्योंकि फूलों से उनका प्रेम बढ़ जाता है। तो हे कामदेव तब कुसुम शरत्वम, तुम्हारे विषय में ये प्रसिद्धि होना कि तुम फूलों के बाणों वाले हो। तब कुसुम शरत्वम, और इंदो चंद्रमा के विषय में यह प्रसिद्धि होना कि शीत रश्मित्वम, कि वह शीत रश्मि वाला, शीत माने ठंडी ठंडी किरणों वाला है। अर्थात सुना तो ये है कि कामदेव के बाण फूलों के होते हैं, और सुना ये है कि चंद्रमा की किरण ठंडी होती हैं। लेकिन द्वयम इदम अयथार्थम इदम, लेकिन ये दोनों प्रसिद्धियां, क्या कामदेव के फूलों के बाणों वाला होना और चंद्रमा का ठंडी किरणों वाला होना, ये दोनों प्रसिद्ध उक्तियां मद विदेशु, मेरे जैसे विरही लोगों के लिए तो अयथार्थ लगती हैं, झूठ लगती हैं, अवास्तविक लगती हैं। क्यों? विसर्जित हिमगर्भ अग्निमिंदुर्मयूखी। देखो ये जो चंद्रमा है ना, अपनी इंदुमयूखी अग्निगर्भा, चंद्रमा अपने भीतर अग्नि को समेट करके, मैंने कहा ना कि विपरीत लग रहा है, चंद्रमा को ठंडी किरणों वाला कहा गया है, लेकिन दुष्यंत को चंद्रमा अग्नि की किरणों वाला लग रहा है। तो अग्नि की किरणों को अपने गर्भ में समेटे ये चंद्रमा, तो है ना, कहते तो नाम इसका हिमगर्भ है, काम उल्टे कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये अग्नि बरसा रहा है, अग्नि विसर्जती, अग्नि फेंक रहा है। नाम इसका हिमगर्भ, हिम माने बर्फ जिसके गर्भ में, कहने को तो हिमगर्भ है, लेकिन काम क्या कर रहा है? अग्नि विसर्जती, अग्नि फैला रहा है। और तुम्हारे बाण तो सुना है फूलों के, तो तुम्हारे फूलों के बाण भी वर्ज जैसा कठोर प्रहार कर रहे हैं। इसलिए ये बातें मुझे बिल्कुल अयथार्थ प्रतीत होती हैं। इसके बाद ये तीसरा श्लोक था। फिर ऐसा शकुंतला के विषय में चिंतन करते हुए और शकुंतला की खोज में वो दुष्यंत चलता है, और ये संभावना करता है कि इसी कहीं लता कुंज में ही शकुंतला होगी। और अनेक प्रकार के चिन्ह भी उसको ऐसे मिल जाते हैं, जैसे लताओं की कुंज में कुछ फूलों का दबा होना, इत्यादि इत्यादि। गहरे श्लोक हैं, वो बीच में दिए हुए हैं, मैंने उनको छोड़ दिया है। उनसे उसको ये संभावना हो जाती है कि वह शकुंतला इसी लता कुंज में है। लता कुंज के बाहर कहीं बैठ जाता है। इधर सखियाँ प्रियंवदा और अनुसुईया, जो उसकी दो सखियाँ हैं, उनके साथ शकुंतला प्रवेश करती है। और शकुंतला की स्थिति भी काम के दृष्टि से, प्रेम की आसक्ति की दृष्टि से वैसी ही है जैसे राजा की। तो शकुंतला के काम अवस्था को व्यक्त किया गया है कुछ श्लोकों में, जो मैंने छोड़ दिए हैं। बार बार जो सखियाँ हैं वो उसको पूछती हैं कि भाई तू आखिर इतनी परेशान क्यों है, इतनी संतप्त क्यों है, लेकिन वो बता नहीं रही है। इसी बात को वो राजा कहता है, पृष्टा जनेन समदुःख सुखेन बाला नेयं न बक्षति मनोगतमादि हेतुं दिष्टो नवत्य बहुसोप्यनया सतृष्णा अत्रांतरे श्रवण कातरतां गतोस्मि। वो कहता है कि क्या कहता है कि सखी, देखिए सखियाँ पृष्ठा पूछी जा रही है, जनेन सखी के द्वारा। ऐसी सखियाँ जो कभी सुख दुख में समान भाव रखती है उसके प्रति, अर्थात जो उसके सुखों की और दुखों की चिंता करती हैं, अर्थात अभिन्न सहेलियों के द्वारा पूछे जाने पर भी ये वाला न इयम बक्षति, ये बताती नहीं है क्या, मनोगत आदि हेतुम, इसके मन में जो आदि है ना, इसके मन में जो संताप है, इसके मन में जो कष्ट है, उसका क्या कारण है, हेतु क्या है, ये नहीं बता रही है। लेकिन मैं अनुमान करता हूँ क्योंकि कि ये जो इसके मन का जो संताप है ना, वो निश्चित मुझे लगता है मेरे कारण है। क्योंकि दृष्टो निवृत्त बहुसोपन्यास तृष्ण, क्योंकि इसने अनेक बार बड़ी तृष्णापूर्वक, बड़ी आसक्ति से और मुझे बार बार देखा था,
और लेकिन बार बार देखे जाने के बावजूद मैं सुनने को उत्सुक हूँ कि ये कब कहे कि मैं दुष्यंत से प्रेम करती हूँ। मैं श्रवण कातरता का तो उसमें बार बार ये जानते हुए भी कि इसने मुझे बार बार घूम घूम के देखा था, मेरे कान ये सुनने को लालाए थे कि ये कब मेरे विषय में अपने प्रेम को बताए। इस प्रकार वो कहता है। और जब सखियों के बार बार पूछने के बाद और जब शकुंतला ने कह ही दिया कि मैं हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत के प्रति आ सकती हूँ, तो राजा बड़े हर्ष से बड़े हर्ष से कहता है, स्मरेव तापहे तो निर्वापयता स एव मे जात दिवस इव प्रश्याम तपत्ये जीवलोकस्य। कहते हैं जो कामदेव मेरे ताप का अब तक कारण था वही मेरी शांति का कारण बन गया। जैसे बादल वर्षा से पहले उमस पैदा करते हैं, तो जिन बादलों की वजह से गर्मी बढ़ती है वही बादल जब बरस जाते हैं तो ठंड का कारण बन जाते हैं। तो मेरे लिए ये कामदेव या शकुंतला के प्रति जो प्रेम आसक्ति थी वही दुखों का कारण थी। और अब जब ये पता लग गया कि ये मेरे प्रति मुझसे प्रेम करती है, मेरे प्रति आसक्त है, तो यही मेरे लिए सुखों का कारण बन गई, ऐसे कहता है। और इसके बाद उन दोनों का मिलन होता है सखियों की योजना के तहत। सखियाँ उसको उन दोनों को मिला करके वहाँ से निकल जाती हैं। और ये 11वां श्लोक देखिए, अयम सते तिष्ठति संगमोत्सको विसंकसे भीर्यतो वधीनम लभेत वा प्रार्थयता न वा श्रियम श्रिया दुराप कथमीप्सितो भवेत। बहुत अच्छा श्लोक है। जब शकुंतला कहती है कि पता नहीं वह मैं मनोरथ तो मेरा ऐसा है कि मुझे दुष्यंत प्राप्त हो, लेकिन पता नहीं वो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। उसी समय राजा कहता है, हे भीरू, अरे डरपोक, अयम सतिष्ठति, ये वही तेरे पास खड़ा हुआ है, संगमोत्सुक, संगम के लिए तैयार है, तुझसे मिलने के लिए तुमको उत्सुक है। और तू अवधीर्ण, और तू इस भय से कि तेरा तिरस्कार हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, इस भय से डरी हुई है। अरे भीरू, ऐसे मत डरे। वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है कि देख, लभेत वा प्रार्थयता नवा श्रियम श्रिया दुराप कथमित शोभेत। लक्ष्मी को जो चाहता है उसको लक्ष्मी मिले या न मिले, जो लक्ष्मी को चाहता है ना उसको लक्ष्मी मिल जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जिसको चाहे वह लक्ष्मी को नहीं मिले, ये नहीं हो सकता। लभेत वा प्रार्थयता नवा श्रिय, श्रिय प्रार्थयता, लक्ष्मी का चाहने वाला उसको प्राप्त कर भी सके, हो सकता है नहीं भी कर पाए, तो संदेह हो सकता है। लेकिन श्रिया इप्सितः, लेकिन लक्ष्मी का इच्छित, लक्ष्मी जिसको चाहे, कथम दुराप, कैसे दुर्लभ हो सकता है। अर्थात लक्ष्मी जिसको चाहेगी वो उसको तो लक्ष्मी प्राप्त कर ही लेगी, और लक्ष्मी को जो चाहेगा हो सकता है लक्ष्मी उसको मिले या नहीं मिले। कुल मिलाकर के है कि मैं तुमको चाहता हूँ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम मुझे चाहती हो, तो तुम्हें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मैं तो शंका कर सकता हूँ, लेकिन तुमको शंका नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों मिल जाते हैं। शकुंतला एक शंका व्यक्त करती है कि क्योंकि तुम राजा हो और राजा की अनेक रानियां होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी तो तुम्हारा प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में तुम मुझे कहीं मेरी उपेक्षा कर दो। तो राजा कहता है, इदम अनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसि मदिरेक्षणे मदनवाण हतोस्मि हत पुनः। अरे शकुंतला, मेरे हृदय में सन्निहित रहने वाली शकुंतला, मैं अनन्य परायण अर्थात तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता। और हे मदिरेक्षण, ये मत वाली आंखों वाली शकुंतला, इस अनन्य परायण को जो एकमात्र तुम्हारा ही परायण है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, उसके विषय में यदि तुम कुछ और आशंका करती हो, तुम ये आशंका करती हो कि वो तुम्हारे अलावा भी किसी को चाहेगा, तो काम के द्वारा मारा हुआ, कामदेव के बाण के द्वारा मारा हुआ मैं पुनः मारा गया हूँ। अर्थात एक बार तो मैं कामदेव ने सताया और अब तुम्हारे ये बाण सता रहे हैं।
इधर दोनों सखियां चिंता व्यक्त करी, महाराज इस शकुंतला का ये पूछना गलत नहीं है, राजाओं के कई पत्नियां होती हैं, तो हमारी सखी के विषय में आपका क्या व्यवहार रहेगा। तो राजा वचनबद्ध होता है, परिगृह बहु तेपी द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्रसना चौरवी सखीम जवयो युवयोरियम। कहते मानता हूँ मेरे बहुत से परिग्रह हुए हैं, बहुत से विवाह हुए हैं, लेकिन मेरे कुल की प्रतिष्ठा केवल दो ही बनेगी। मेरे कुल में सर्वोच्च सम्मान दो को ही मिलेगा। एक तो समुद्र रसना, समुद्र की कणकती वाली, समुद्र की करधनी वाली धरती, धरती को भी राजा का, इसको भूपति कहते हैं, धरती को भी राजा की पत्नी माना जाता है। राजा की 3 पत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी और महादेवी। तो श्री माने संपदा और भू माने धरती, इसलिए राजा का नाम भूदेवी भी होता है। तो समुद्र की करधनी वाली यहाँ धरती में महारानी का आरोप है। तो समुद्र की करधनी वाली बड़ी विशाल धरती, एक तो वह मेरे कुल में सम्मान पाएगी और दूसरी तुम्हारी ये सखी सम्मान पाएगी। तब दोनों ने कहा अब हमको धैर्य है, अब हमको शांति है। ऐसा कहकर के दोनों सखियां उसको छोड़ करके और वहाँ से चली जाती हैं। और इस प्रकार उन दोनों का प्रेम विवाह हो जाता है, प्रेम रीति से। और प्रेम विवाह होकर के अंत में ये अंक प्रेम विवाह के साथ ही इस अंक का समापन होता है। इस प्रकार इस अंक में श्रृंगार के अयोग, संयोग और वियोग बाद में होगा। तीसरे अंक का जो अंत समापन है वो वियोग से होता है, जब राजा विदा लेकर के हस्तिनापुर चला जाता है, ये वचन दे करके कि वह जल्दी ही लौट आएगा। और ये तीसरा अंक पूरा हो जाता है। इस तीसरे अंक में बस इतना ही।